students, my name is Mohammad Junaid Khan and I am from Arif Khan University Department of Physics. The topic which I am going to present is exercise short question answers and this is class 11 chapter number 2. पहले चैप्टर नंबर 1 के मैंने डिस्कस किए थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और अब चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इस वीडियो के अंदर चैप्टर 2 के क्योंकि 21 to 20 शॉर्ट क्वेश्चन है राउंड अबाउट, तो इस वीडियो में हाफ हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फर्दर जो है वो डिस्कशन प्रोसीड करेंगे. तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 2.1 डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. तो अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले अगर देखें कि ये जो डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, ये याद रखिएगा ये जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है. आपने ये जहन में रखना है. यानी द यूनिट वेक्टर इज इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 दैट इज इन दैट डायरेक्शन. अगर आपने ये एक ख़ास पॉइंट ध्यान में रख लिया कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर होता है, तो ये आपके याद रखने के लिए काफ़ी है. इसी तरह अगर बात करें पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर आपने याद रखना है कि ये लोकेट करता है, ये बताता है डायरेक्शन बताता है वेक्टर की. यानी ऐसा वेक्टर जो ये लोकेट करे, पार्टिकल की पोजीशन बताए, उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर. इसको जरा रीड डाउन भी कर लेते हैं. द पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. अब चलते हैं हम तीसरी डेफिनेशन की तरफ, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन. जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है एक्चुअली वो क्या होता है? इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी वेक्टर की. अगर हम बात करें यहाँ पर हमें पता है कि जो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है या एक्स वाई प्लेन सपोज अगर कोई होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि एक एक्स एक्सिस है और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस है. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वेक्टर सपोज कर लो कि एक वेक्टर इस साइड पर है, ये हमारे पास वेक्टर है. तो इस वेक्टर की जो एक कंपोनेंट जो होगा ये एक्स एक्सिस पर होगा यहाँ पर और दूसरा कंपोनेंट इसका होगा यहाँ तक, ये वाई एक्सिस पर. तो हम क्या कहते हैं कि ये इसके जो दो कंपोनेंट हो गए. तो बेसिकली ये इफेक्ट बताता है कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे कितना इफेक्ट है और वाई एक्सिस पर कितना इफेक्ट है. यानी इसने डेफिनेशन में बताया अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन. तो ये तो था हमारा 2.1 क्वेश्चन. अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, 2.2. इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो दिया गया है वो ये है द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर गिव्स अ 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ अ वेक्टर. हमें ये बताना है कि अगर 3 वेक्टर हमें दिए गए हों और उनका रिजल्टेंट 0 आए तो हम ऐसी कौन सी डायरेक्शन में उनको रखें कि रिजल्टेंट 0 आए. देखें आपने इस तरह, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और सी, इन एक की हेड दूसरे की टेल, एक की हेड दूसरे की टेल, इस तरह मिला देना और ये क्लोज पाथ बन जाएगा. तो एक ही ये तरीका है जिसमें हमारे पास इन 3 वेक्टर का सम जो है वो क्या आएगा? 0. जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है आंसर में, इफ 3 वेक्टर आर ड्रॉन टू मेक अ क्लोज ट्राइंगल देन देयर वेक्टर सम विल बी 0. तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.3, वो है वेक्टर A lies in XY plane. For what orientation will both of its rectangular component be negative? For what orientation will its components have opposite sign? हमें एक्चुअली ये बताना है कि इस वेक्टर के 2 क्वेश्चन हमें दिए गए यहाँ पर. एक क्वेश्चन का यहाँ तक एक पार्ट है और दूसरा यहाँ तक. तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, उसमें उसने कहा है कि एक सपोज कर लें कि ये कोई XY प्लेन हमारे पास है. उसने कहा है कि ये बताएं कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट होगा जहां पर वेक्टर के दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे, यानी एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों जो हैं वो क्या होंगे? नेगेटिव. अब पहले मैं आपको बता देता हूं, ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये क्वाड्रेंट जो है ये वाला ये 2 होता है, इसी तरह ये वाला क्वाड्रेंट ये 3 होता है और ये वाला 4 होता है. अब इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे दोनों कंपोनेंट वेक्टर के पॉजिटिव होते हैं, जबकि ये जो दूसरा क्वाड्रेंट है यहाँ पर आपके सामने ये जो x है ये वाला हम कंसीडर करते हैं कि ये x है और ये वाला जो है ये y है.
तो अब हम क्या कहेंगे कि इस ओरिजिन से इस साइड पे x क्या है, नेगेटिव, और इस साइड पर पॉजिटिव। इसी तरह ये ओरिजिन है, इससे यहाँ पर y अपवर्ड जो है पॉजिटिव है और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर कोई वेक्टर होगा सपोज, तो उसका a कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, जबकि उसका जो y कंपोनेंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर उसी वेक्टर को हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में ले आए तो फिर क्या होगा, इसका x कंपोनेंट नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है कि थर्ड क्वाड्रेंट इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विल बी नेगेटिव। तीसरा क्वाड्रेंट होगा जिसमें इसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। उसने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा है कि आप ये बताएं व्हाट फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव ऑपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब एक पॉजिटिव कंपोनेंट हो और एक नेगेटिव हो। तो आप ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव, यानी x नेगेटिव था ये वाला यहाँ पर, और ये वाला इसी वेक्टर का कंपोनेंट y वाला पॉजिटिव था। इसी तरह फोर्थ में भी यही है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये जो x है ये पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो आप ये बताएंगे व्हेन द वेक्टर विल लाई इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट इट्स कंपोनेंट विल हैव अपोजिट साइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2.4 क्वेश्चन जो है इसमें हमें कहा इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो। क्या हम ये क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एक कंपोनेंट वेक्टर का जीरो ना हो और उसकी मैग्नीट्यूड जीरो? आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। नो, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी जीरो व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक कंपोनेंट है x और एक ये वाला है y। हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली ना स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हमें यहाँ तक कर लेते हैं, ए इतना यहाँ तक। इसी तरह ये वाला स्क्वायर रूट भी ये आगे तक जाता है। तो अब ये देखें, ये ax ये स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है। इसी तरह y जो है आप देखें x उसने कहा है जीरो नॉट जीरो के इक्वल और ए वाई जीरो के इक्वल। तो ए वाई जो है उसकी जगह हमने जीरो पुट कर दिया, यानी y ए वाई का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई। तो अगर एक कंपोनेंट जीरो कर दिया फिर भी ये आंसर आएगा ना। ये देखें यहाँ पर ax आया, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास ax बचा ये रहा। तो इसका मतलब ये ax तो जीरो के इक्वल नहीं है। तो हम यही कहेंगे नो, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी जीरो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2.5 कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। क्या ऐसा हो सकता है कि वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो ग्रेटर हो वेक्टर की मैग्नीट्यूड से? देखें पहले तो इस वेक्टर का ये मैं जो स्क्वायर रूट है उसको पूरा कर रहा हूं, यहां तक होता है। अब ये है मैग्नीट्यूड और ये कंपोनेंट हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट ax और ay ये सम हो रहे हैं, तो फिर जाकर वेक्टर की मैग्नीट्यूड बन रही है। तो आप खुद बताएं इनमें से ये जो इक्वल का साइन है ये क्या शो कर रहा है? ये फार्मूले में जो इक्वल का साइन है ये यही शो कर रहा है कि इनमें से जो कंपोनेंट है वो इक्वल तो हो सकता है मैग्नीट्यूड के, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता। जब ए वाई जीरो होगा तो ए एक्स किसके इक्वल आएगा? ए के। अगर ए एक्स जीरो होगा तो ए वाई किसके इक्वल आएगा? ए के। लेकिन अगर इसकी भी कोई वैल्यू है, इसकी भी है, तो ऑब्वियसली ये दोनों कंपोनेंट जो हैं इनकी वैल्यूज कम होंगी, मतलब इंडिविजुअली अगर देखें ए एक्स भी और ए वाई भी कम होंगे। तो अब क्वेश्चन जो आंसर है उसकी तरफ चलते हैं। नो, अ वेक्टर कैन नॉट हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने आपको बताया। इन सम अबव रिलेशंस वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेक्टर्स कंपोनेंट। तो इस वजह से आपने ये याद रखना है कि वेक्टर का अगर एक वेक्टर कंपोनेंट ग्रेटर नहीं हो सकता उसकी मैग्नीट्यूड से। जो क्वेश्चन नंबर 2.6 हमारे पास है वो है कैन अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्या वेक्टर की, ये देखें ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फार्मूला दिया हुआ है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बी नेगेटिव वैल्यू? क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव हो? आपने कहना नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह है? ये देखें वेक्टर के दो कंपोनेंट यहां हम 2 डायमेंशनल लिया हुआ है, ए एक्स ये मैग्नीट्यूड है और ये कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई। ए एक्स के ऊपर भी यहां पर स्क्वायर है और ए वाई के ऊपर भी यहां पर स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्या कर देता है? क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो भी तो पॉजिटिव कर देता है। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव्स आ ही नहीं सकता स्क्वायर्स की वजह से। तो हम कहेंगे नो, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ये फार्मूला लिखेंगे, साथ बताएंगे। इन अबव रिलेशन, यानी इस रिलेशन में ये जो इक्वेशन है, vector's magnitude is equal to the under root of the sum of the square of the vector's component and square is always positive, जैसे कि 2.5 में भी डिस्कस किया गया था।
अब हमारे पास है 2.7, इसमें जो क्वेश्चन दिया इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स। आप क्या कहेंगे कि ये a और a प्लस बी 0 कैसे आया। देखिए याद रखिएगा, a वेक्टर जो है सपोज कर लें कि इसका मैग्नीट्यूड 10 है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 11 है, तो क्या ये 0 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। जाहिर है अगर ये पॉजिटिव का बीच में वो होगा साइन तो फिर ये आएगा 21, एक 10 और एक 11। अगर नेगेटिव होगा तब भी एक 10 है एक -11 है तो -1 आंसर आएगा। तो इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा ये होगा कि इन दोनों का अपोजिट साइन होना भी जरूरी है। जाहिर है अगर इसकी वैल्यू 10 है और इसकी भी 10 है, बीच में अगर नेगेटिव नहीं होगा तो 0 आंसर नहीं आ सकता। तो दो हमारे पास केसेस आ गए। स्पेशली the sum of the two vectors will be 0 if their components are equal in magnitude and they are opposite in direction। वो जो दो केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8 की तरफ। इसमें उसने पूछा है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। किस तरह के सर्कमस्टांसेस में वेक्टर के कंपोनेंट जो हैं इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड के। आपने एक बात याद रखनी है कि एक वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है उस पर हम लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा आपने पढ़ा हुआ है। ये कॉस सपोज कर लें, यहां मैं डायरेक्ट 45 डिग्री लगा रहा हूं, कॉस 45 डिग्री ये इक्वल होता है साइन 45 डिग्री के, क्योंकि कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है और साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। इन दोनों को अगर इक्वल का साइन लगा के दोनों की वैल्यू डायरेक्ट लिखी जाए तो लिखी जा सकती है, जैसे कि 1/√2। तो इन दोनों की वैल्यू, यानी अगर x कंपोनेंट होगा तो हम लेंगे cos थीटा और y होगा तो sin थीटा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट दैट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड होगी। आपने याद रखना है, आपने बताना है 45 व्हेन अ एंगल बिटवीन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी थीटा जो है दो वेक्टर के कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल है वो कितना हो 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, द कंपोनेंट विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.9 की तरफ। इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। आपने याद रखना है वेक्टर को, ये फिजिकली डिफरेंट क्वांटिटीज है, हम इनको ऐड नहीं कर सकते। एक वेक्टर है एक स्केलर है, तो फिजिकली जब ये चेंज है तो हम इनको ऐड कैसे कर सकते हैं। तो आप सिंपल इसका आंसर करेंगे कि नो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अलजेब्रा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें क्या है, कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। क्या आप 0 को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। आपने बताना है बिल्कुल नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह, बिकॉज आप कहेंगे वी कैन नॉट ऐड 0 टू अ नल वेक्टर बिकॉज 0 a scalar quantity cannot be added to a vector quantity। नल वेक्टर यानी नल जो है वो नल वेक्टर है और 0 है वो स्केलर है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2.9 में यही हमने पढ़ा था कि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में ऐड नहीं कर सकते। तो सिमिलरली 0 जो है वो स्केलर है, जबकि नल वेक्टर ऑब्वियसली ये क्या है, वेक्टर है, तो हम इसको इसलिए भी ऐड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, वो स्टार्ट होगी 2.11 से।